आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। वो मुद्दा जिसके चलते दिल्ली के कारोबारियों, शोरूम मालिकों, सराफा व्यापारियों वगैरह की रात की नींद गायब हो रही है। जबरन वसूली के लिए इन कारोबारियों के पास आए दिन अलग अलग गैंग्स के अपराधियों के फोन आते हैं। बीते 300 दिनों में दिल्ली में 160 ऐसी कॉल्स आई हैं जिनमें जबरन वसूली की मांग की गई और न देने पर हत्या की धमकी दी गई। कई जगह गैंगस्टर्स ने फायरिंग भी की। एनडीटीवी इंडिया ने कल इसी कार्यक्रम में खबरों की खबर में हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसका तुरंत असर दिखा है। दिल्ली पुलिस बीते 24 घंटों में काफी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात कई गैंगस्टर्स और उनकी मदद करने वालों के ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली के तमाम इलाकों जैसे बाहरी दिल्ली, द्वारका, नरेला, उत्तर पूर्वी दिल्ली, कंझावाला और संगम विहार समेत कई इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीमों ने दबिश दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की यूनिटों ने काफ़ी सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की और कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। इन सभी से हाल में हुई घटनाओं और जबरन वसूली की कॉल्स को लेकर अब पूछताछ चल रही है। कल ही हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तरह से इन गैंग्स की एक्सटॉर्शन कॉल से व्यापारी वर्ग बुरी तरीके से डरा हुआ है, परेशान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस ताज़ा कार्रवाई में गोगी गैंग के कुख्यात शूटर मोगली को गिरफ्तार कर लिया। मोगली दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक वारदात के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के राज मंदिर इलाके में हुई शूटिंग की घटना में भी वो शामिल रहा। उसे शाहबाद डेरी इलाके में हुए एक शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया गया। इस शूटआउट में वो सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए पहचाना गया। वो दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के 10 से ज़्यादा केस दर्ज है। वो अमेरिका में बैठे गैंगस्टर मोंटी और मंडोवली जिले जेल में बंद अंकेश लकाड़ा के लगातार संपर्क में रहा। गोगी गैंग के कुलदीप फज्जा को भगाने में भी उसका हाथ रहा। लेकिन गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की यह सक्रियता एक दो दिन की नहीं होनी चाहिए। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में कारोबारी बहुत परेशान हैं। अनजान नंबरों से आने वाली कॉल उठाने से डरते हैं और अधिकतर गैंगस्टर्स फर्जी सिम कार्ड के जरिए या फिर वीओआईपी या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए फ़ोन करते हैं ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके, उनको ट्रेस ना किया जा सके। कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये फ़ोन आते हैं। कारोबारियों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। जो एक्शन कल हुआ है, ये पहले हो जाता तो थोड़ा और अच्छा रहता, बट जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है और इससे अब जो ट्रेडर है काफ़ी सिक्योर महसूस करेगा कि दिल्ली पुलिस उनके साथ में है। और अब जो मेरा मानना ये भी है कि अब जो कॉल वगैरह आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता लग रहा है कि पुलिस सक्रिय हो चुकी है और उनकी अब खैर नहीं। दिल्ली पुलिस ने 11 ऐसे गैंग्स की पहचान की है जो बीते कई महीने से लगातार जबरन वसूली के लिए कारोबारियों को कॉल करते रहे। दिल्ली और एनसीआर में फायरिंग की कई वारदात में शामिल हैं। इस सिलसिले में अगस्त में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इन गैंग्स के सक्रिय होने का मुद्दा उठाया। ये ऐसा मामला है जिसमें कई राज्य भी परेशान हैं, लिहाजा उस बैठक में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी शामिल रहे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मकोका और अन्य सख्त कानूनों के तहत से इन गैंग्स पर काबू करने का निर्देश दिया। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट दिल्ली में भी ये लागू है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वो ऐसे नाबालिगों पर निगाह रखें जो इन गैंग से जुड़ गए हैं और उनकी हरकतों पर निगाह रखने के लिए उनके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को भी खंगाले। दिल्ली पुलिस ने जिन मुख्य गैंग्स की पहचान की है उनकी बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको दिए देते हैं। सबसे पहला गैंग जो आजकल सुर्खियों में वो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का गैंग। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस। कनाडा में बैठे अपने भाई अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार के जरिए अपनी हरकतों को वो अंजाम देता है। ये सभी पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में हैं। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये गैंग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इस गैंग का एक सदस्य रोहित गोदारा भी है। पिछले साल जयपुर में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की हत्या के पीछे उसका हाथ था। पिछले महीने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी इसी गैंग का हाथ बताया जाता है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग
और उससे जुड़ी धमकियों के पीछे भी यही गैंग बताया जाता है। कई जानकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की टीम में 700 शूटर हैं जो देश के तमाम राज्यों से लेकर विदेश तक फैले हैं। हालांकि इस संख्या की पुष्टि औपचारिक तौर पर नहीं हो पाई है। एक और गैंग है हिमांशु भाऊ गैंग। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला हिमांशु भाऊ मात्र 22 साल का है, लेकिन उसके ऊपर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत 50 से ज्यादा केस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दर्ज है। संदेह है कि वो यूरोप में स्पेन या पुर्तगाल से अपना गैंग चलाता है। उसके 3 साथी मई के महीने में दिल्ली के तिलक नगर में कार शोरूम में फायरिंग में शामिल थे। इन्हीं गैंगस्टर्स पर दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग जॉइंट में हुई एक हत्या में भी हाथ होने का आरोप है। तीसरा गुट है कपिल संगवान उर्फ नंदू गैंग। 32 साल के गैंगस्टर कपिल संगवान की दिल्ली और हरियाणा पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। ऐसा बताया जाता है कि वो ब्रिटेन में रहकर अपना गैंग चलाता है। INLD के हरियाणा यूनिट चीफ नफे सिंह राठी की हत्या समेत कई मामलों में वो मुख्य आरोपी है। उसका बड़ा भाई ज्योति संगवान उर्फ बाबा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मंजीत महल गैंग। अनूप बलराज गैंग के मुख्य शूटर मंजीत महल पर गैंगस्टर किशन पहलवान से जुड़े कई अपराधियों की हत्या का आरोप है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मित्राऊ गांव का रहने वाला मंजीत महल 90 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। 2016 में उसका नाम INLD के नेता भरत सिंह की हत्या में सामने आया। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसके साथ ही अपराधी बाहर सक्रिय हैं। उन्होंने प्रतिद्वंदी सांगवान ब्रदर्स गैंग पर हमले किए हैं। एक और गैंग है जितेंद्र गोगी संपत नेहरा गैंग। जितेंद्र मान उर्फ गोगी को उसके प्रतिद्वंदी गुट ने गैंगवॉर के तहत 2021 में सरेआम दिल्ली की रोहिणी अदालत में मार गिराया था। उसके बाद से संपत नेहरा इस गैंग का सरगना है। नेहरा अपने गैंग में कई नाबालिगों और युवाओं को भर्ती करता है। फिलहाल नेहरा पंजाब की एक जेल में बंद है। एक और गैंग है कौशल गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन कौशल चौधरी 2021 में मोहाली में एक युवा नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में आरोपी रहा। वो फिलहाल पंजाब की जेल में है और उसके खिलाफ पंजाब से लेकर दिल्ली तक हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे दर्जनों संगीन केस दर्ज है। नीरज फरीदपुरिया गैंग। इस गैंग का सरगना नीरज फरीदपुरिया जून 2019 में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या में वांटेड है। ये गैंग कारोबारियों, हरियाणा की अनाज मंडियों के आड़तियों को जबरन वसूली की कॉल्स के लिए कुख्यात रहा है। फरीदाबाद का रहने वाला नीरज फरीदपुरिया कौशल गैंग का करीबी भी है। नीरज बबाना गैंग। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बबाना इस गैंग का सरगना है। ये गैंग दिल्ली और हरियाणा के कारोबारियों से जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के लिए कुख्यात है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अप्रैल 2015 में उसे गिरफ्तार किया था। एक और गैंग का नाम आपने सुना होगा, सुनील टिल्लू गैंग। सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की मई 2023 में तिहाड़ जेल में हत्या की गई थी। उसके प्रतिद्वंदी गैंग गोगी गैंग के अपराधियों ने तिहाड़ जेल में उसे मार दिया था। तब से टिल्लू गैंग में शामिल गैंगस्टर इस हत्या का बदला लेने की ताक में है। हाशिम बाबा गैंग। जेल में बंद हाशिम बाबा दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कुछ महीने पहले हुई हत्या में शामिल बताया जाता है। इस हत्याकांड में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हाशिम बाबा के खिलाफ हत्या की कोशिश जैसे 16 आपराधिक केस चल रहे हैं। अपना गैंग बनाने से पहले हाशिम बाबा दिल्ली के यमुना पार इलाके में सक्रिय गैंग नासिर गैंग का शार्प शूटर रहा है। इरफान उर्फ छेनू गैंग। नासिर इरफान उर्फ छेनू पहलवान गैंग दिल्ली के यमुना पार इलाके में दहशत का पर्याय है। वो जुए और सट्टेबाजी के अवैध कारोबार में अपना एक छत्र राज बनाने की कोशिश में लगा रहता है। इस गैंग के खिलाफ कई गंभीर और आपराधिक केस दर्ज है। यह जरूरी है कि इन सभी गैंग्स पर लगाम लगाई जाए ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। देश के संविधान और कानून ने सरकार और पुलिस को जो ताकत दी है उसके आगे किसी अपराधी का बल तो नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये अपराधी हैं कि लगातार एक दूसरे पर तो हमले करते ही गैंग्स वॉर में, लेकिन आम व्यक्ति को भी धमकी कर फ़ोन पर एक्सटॉर्शन कॉल कर परेशान भी इन दिनों बहुत कर रहे हैं।